नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारे, इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके आगे की वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार सुनीता विलियम ने अपने जीवन में कहाँ शिक्षा प्राप्त की, उनके माता पिता का नाम क्या है और उनकी शादी किनके साथ हुई, और उन्होंने किस प्रकार मन ही मन निश्चय कर लिया था कि मैं भी एक दिन दुनिया में अपना नाम रोशन करूंगी। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और किस किस प्रकार अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता विलियम्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। जून 1998 में सुनीता को कार्य करने के लिए नासा द्वारा उनका चुनाव किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी तालीम लेना शुरू भी कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। जिस समय सुनीता की तालीम हो रही थी और उस तालीम को लेते लेते वह अंतरिक्ष में जाने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी, लेकिन सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में जाना कोई आसान कार्य नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। अब उनका क्या कहना है कि वहाँ पर रहते रहते चलने फिरने में भी कठिनाई होती है, वहाँ से लौटना भी मुश्किल है और व्यक्ति की हड्डियाँ भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, वहाँ पर हम खुद को ढाल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे मस्तिष्क को भी तैयार होने में बहुत ही समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता ने स्वयं को वहां पर जाने के लिए प्रशिक्षण तालीम लेकर स्वयं को तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब उन्होंने अपना प्रशिक्षण किस प्रकार लिया, वैज्ञानिक की तकनीकी से भरे जो व्याख्यान होते हैं उनको उन्होंने सुना, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके यान किस प्रकार होते हैं उनकी सारी जानकारी ली। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी का अर्थ क्या होता है? गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। और नेक्स्ट शब्द इसमें आया है स्पेस वॉक, अंतरिक्ष में चलना। जब उनका प्रशिक्षण हो रहा था तब उन्होंने गहरे समुद्र में किस प्रकार डुबकी लगाई जाती है और अंतरिक्ष में किस प्रकार चला जाता है, ये सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त की, उनको सहायता मिली। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अब उन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, उनकी इतनी अच्छी तालीम हुई थी कि अब वो अंतरिक्ष में चाहे किसी भी खतरे से मोल लेना पड़े, किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, तो वह पूर्ण रूप से पूरी तरह से क्या थी, तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। इस पूरी तैयारी को करने के लिए सुनीता 9 दिनों तक पानी के अंदर रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। सुनीता का ये जो तालीम है, सुनीता की ये जो सीख थी, उसे पूरा होने में 8 साल लगे।
डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 11 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। वह स्पेस स्टेशन में कब पहुंची? 11 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। वहां पर चहलकदमी हुई। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इस पूरे अभियान के दौर पर सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक करना मतलब अंतरिक्ष में चलना, और एक उन्होंने अपने नाम पर एक उपलब्धि हासिल की, रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूकिस का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाया जा सके। उनका ये मानना है कि यदि वहाँ पर हमें रहना है तो हमें व्यायाम करना आवश्यक है, जिससे शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बनी रहे, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। अब वहाँ पर उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो जैसे वहाँ पर सोना बहुत ही मुश्किल था, रोज डिब्बाबंद भोजन उनको खाना पड़ता था, शरीर बिल्कुल भारहीन हो गया था, ऐसा लगता था कि उनके शरीर में कोई भार है ही नहीं। उनकी मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अब वहां पर रहकर सुनीता ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका मिला और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। जब सुनीता अंतरिक्ष में गई तो वहाँ पर उनको एक बात अच्छी लगी कि वहाँ से हमारी पृथ्वी है वह बहुत ही शानदार दिखती है और हमें एक अलग तरीके से सोचने का मौका देती है कि किस प्रकार आने वाली पीढ़ी के लिए हम हमारी पृथ्वी को बचा सके। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। अंतरिक्ष में आने के बाद सुनीता को ऐसा लगता है कि क्यों लोग अंतरिक्ष में जाकर कुछ सीखते नहीं है, क्यों लोग पृथ्वी पर रहकर फालतू के विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। जब सुनीता विलियम्स वापस आती है और उनका यान जब भारत पर से गुजरा, उस समय उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। उस समय उन्होंने जवाब दिया कि अंतरिक्ष में से दुनिया है वो सीमाओं में बटी हुई नजर नहीं आती। यदि बंटवारा जो किया है तो स्वयं हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने ही किया है।
यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। अब वह क्या कह रही है कि ये जो भी सीमाओं का विवाद है यह हमने स्वयं बनाया है। अंतरिक्ष से तो सिर्फ क्या दिखता है, हमारा सुंदर पृथ्वी ग्रह दिखता है। यहाँ पर जो आसमानी रंग का सुंदर महासागर है वह दिखता है, अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं, हरे मैदान दिखते हैं और अनेक रंगों में रंगी हुई हमारी धरती दिखाई देती है। और यह दृश्य बहुत ही क्या है, मनोहर था। मनोहर अर्थात हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमारे मन को हरता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब 19 जून 2007 को सुनीता है वह 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हो रही थी। पूरा विश्व, पूरा देश है जो सुनीता की सकुशल यानी कि अच्छी तरह से वापसी की प्रार्थना करने लगा। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। अब सुनीता ने अंतरिक्ष में क्या रिकॉर्ड बनाया कि वह 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रही और अपना वह इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाकर 22 जून 2007 को कहाँ पर आती है, पृथ्वी की ओर लौटती है। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि यदि महिलाओं को बड़े से बड़े पद पर बिठाना है, सर्वोच्च स्थान उन्हें देना है, तो उन्हें सुनीता की तरह साहसी और हिम्मत वाला महत्वाकांक्षी बनाना होगा कि सुनीता ने अपने देश का और अपने गुजरात का नाम क्या किया है, रोशन किया है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक नारी को साहसी तथा महत्वाकांक्षी बनकर अपने देश का नाम क्या करना चाहिए, रोशन करना चाहिए। तो इस पाठ के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स ने अपने साहस के माध्यम से, अपनी हिम्मत के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया कि महिलाएं हैं वह भी किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती है। थैंक यू।